बहुत बहुत धन्यवाद संचालक महोदय। आज यहाँ कानूवाड़ा की धरती पर पधारे तमाम हमारे दिल प्रदेश क्षेत्र से मातृशक्ति पिता तुल्य बुजुर्गगण एवं हमारे बीच में पुलिस प्रशासन भी आई है, उनका भी तहे दिल से आभार। और हमारे इस क्षेत्र में हम लोग संवर्धन उत्थान हेतु कार्य करते हैं, तो SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल तमाम समुदाय एवं हमारे आदिवासी परिवार की विचारधारा को पूरे विश्व पटल पर रखने वाले उन महान विभूति हमारे बीच में रौत कांतिबाई आदिवासी दादा और हमारे समाज से भाई श्री बड़े भाई थावरचंद जी विधायक महोदय और हमारे तमाम आदिवासी परिवार के सामाजिक कार्यकर्ता और हमारे क्षेत्र के विधायक महोदय दयाराम जी परमार साहब को भी हम धन्यवाद देते हैं। हम आपके क्षेत्र में है, इसलिए आपको भी जहां कहीं भी सुन रहे हो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद और तमाम क्षेत्रों को धन्यवाद अर्पित करते हैं इस कानूवाड़ा की धरती। साथियों, आज हम लोग यहाँ कानूवाड़ा की धरती पर हम संविधान के दायरे में रहकर बात करना चाहते हैं। हमारे संविधान में स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हम भारत में सामाजिकता को एक कैसे करें, शिक्षा को लेकर कैसे काम करें, स्वास्थ्य को लेकर कैसे काम करें। जी खानन साहब, उस प्रकार से हमको तमाम प्रकार के संविधान में जो हमें मूलभूत बातें दी गई है उसके अकॉर्डिंग बात रखते हैं। समस्या ये आ रही है कि हमारे इस क्षेत्र में शिक्षा में बहुत बड़ी गिरावट आ रही है, तो हमारे वाले युवाओं को ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। और स्वास्थ्य की स्थिति में बात करूं, बहुत ही ज्यादा हमारे इस क्षेत्र में आज खेरवाड़ा क्षेत्र की बात करें, हमारे खेरवाड़ा क्षेत्र में अस्पताल की सुविधा है, अस्पताल की सुविधा है, बशर्ते हमारे वहां तकनीकी सुविधाओं का अभाव होने के खातिर हमारे जिला मुख्यालय उदयपुर होने के उपरांत हमारे जो प्राथमिक उपचार करने के बाद हमारे यहाँ क्षेत्रवासियों को स्वास्थ्य की सुविधाएं मुहैया नहीं हो पाती है। रास्ते में ही हमारे साथियों की और भाइयों की और बहनों की डिलीवरी केसेस में मृत्यु हो जाती है। हम शासन प्रशासन से इस मंच के माध्यम से यही आग्रह निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारी बात को, सोशल मीडिया के तमाम भाई हैं, इस बात को आगे रखें। हमारे इस क्षेत्र में जो अस्पताल है हमारा खेरवाड़ा का, उस अस्पताल में ब्लड बैंक की सुविधा मुहैया करवाने में प्राथमिकता करें। और हमारी माताएं बहनें, उसमें खून की कमी पड़ती है और एक्सीडेंट के तौर पर प्राथमिक उपचार में खून की बहुत जरूरत पड़ती है। तो मेरी माताएं बहनों से विशेष अनुरोध है कि आप लोग खाना खाइए, अंधविश्वास में मत रहिए। अंधविश्वास में रहने के कारण हम लोग कहीं ना कहीं हमारे रक्त होता है वो कम होता है, हीमोग्लोबिन प्लेटलेट्स की कमी होने के कारण हमारे वाली महिलाओं की बहुत सारी कमियां महसूस होने के कारण अस्पताल में ही मृत्यु हो जाती है, घर को नहीं आ पाती है। इसलिए माताओं बहनों, दिन में 2-3 बार खाना खाइए, आप लोग मजबूत रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, तब जाके हम इस क्षेत्र के उत्थान के लिए काम कर पाएंगे, प्रगति के लिए काम कर पाएंगे। और बड़ी विडंबना की बात है कि इस क्षेत्र में हमारे यहाँ कर्मचारियों को और तमाम भाइयों को, कर्मचारी वोट देता है तो बोलेगा भी सही है, आपकी ये मन से दिमाग से विचारधारा बिल्कुल निकाल दीजिए मेरे भाइयों। हम लोग कहीं ना कहीं डरते हैं, हम संवैधानिक दायरे में बात रखते हैं। कर्मचारी बोलेगा नहीं तो कर्मचारी वोट तो डाल रहा है ना, बोलेगा क्यों नहीं। कर्मचारी ये नहीं कह सकता है कि इस पार्टी को वोट करो, इस पार्टी को वोट करो, ये नहीं कह सकता है, लेकिन लोकतंत्र में, सच्चा लोकतंत्र में अपना समर्थन जरूर देगा। मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि भारत का निर्माण इस लोकतंत्र पर टिका हुआ है। तो हमारे इस क्षेत्र में आज मैं स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं, हमारे इस क्षेत्र में नेता होते हैं, हमारे भाइयों के नाम लेने में हमें क्या आपत्ति होनी चाहिए बताइए आप। आपत्ति होनी चाहिए? कुछ आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नाम ले सकते हैं, हमारे मनोहर लाल जी का नाम ले सकते हैं, परम आदरणीय डॉक्टर दयाराम जी का भी नाम ले सकते हैं, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी नाम ले सकते हैं। हम नाम लेने में डर रहे हैं तो फिर काम कैसे होंगे मेरे भाइयों। हमारे अभी राजस्थान के शौर्य में और परंपरा में जो हमारी नब्बी की बुक है उसमें 42 पेज नंबर पर लिखा हुआ है, बिलराज एकता कायम करने के लिए, फिर प्रदेश बनाने को लेकर हमारे गोविंद गिरी बंजारा परिवार से थे। तो हम आदिवासी परिवार है, वो भील समुदाय के, हम फिर भी उनका हक नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं वो बंजारा थे और हमारे भीलों को एक करने में उन्होंने एडी से चोटी तक खून पसीना बहाकर एक करके हमारे भीलों को एक करने के लिए मानगढ़ पर एकता के सूत्र में अनुशासित तरीके से वो अंग्रेजों के सामने लड़े थे। और लड़ाई के दौरान वो लड़ाई इतनी सस्ती नहीं थी, सब्जी बेचने वाला इतिहास नहीं था। आप लोग कागजों से निकाल दोगे अभी बुकों से। मैं खुले मन से कह देना चाहता हूं कि वहां इतनी भयंकर गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी होते समय हमारी महिलाओं
का एक धड़ कट गया था। धड़ कट जाने के बाद में उसका छोटा बच्चा था, नवजात छोटा बच्चा था, उसके स्तन पर दूध दूह रहा था। उस टाइम अंग्रेजी कर्नल डायर को अफसोस हुआ कि अब इस बिल्कुल उसको मर्म हुआ, दया आई। दया आने पर उनको तुरंत आदेश जारी किया गोलीबारी बंद की जाए। ऐसा हमारा आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। उस नरसंहार को 42वीं पृष्ठ पर आप उल्लेखित सत्य को नहीं हटा सकते। मैं कहना चाहता हूं, हमारे परम आदरणीय लोकतंत्र में बैठे मनोहरलाल जी रावत साहब को निवेदन करना चाहता हूं, हमारे आज कर्मचारी हूं, मुझे इतना फक्र मौका मिलेगा आपके, अगर मुझे कार्रवाई भी हो जाती है तो आपके समक्ष बैठकर डिबेट करने का अवसर मुझे दिया जाए, ऐसा मैं कहना चाहता हूं। क्योंकि मेरे भाइयों, हमारा जो 1913 जो मानगढ़ की लड़ाई थी आज वही याद है हम लोगों को। इस बुक में मैं बता दूं, मैंने अच्छे से पढ़ा है, आप सभी ने पढ़ा होगा। 1818 से 1860 तक हमारे इस क्षेत्र में भील विद्रोह हुआ था, आपको याद होगा। भील विद्रोह हुआ था, वो नीमच एरिनपुरा तमाम जो हमारे बिरसा मुंडा भी बाद में पैदा हुए थे। और उससे पहले हमारे 1818 में और 1860 तक 42 साल तक हमारा इस उदयपुर क्षेत्र में भीलों का नेतृत्व हुआ करता था। और भीलों की लड़ाई थी, वो भील प्रदेश को लेकर थी। मनोहरलाल जी रावत साहब को मैं कहना चाहता हूँ, कोई इस पुस्तक में कक्षा 90 की 38वें पेज नंबर पर 27वीं लाइन पर आप देखिए, वहां पर हमारे स्कॉटलैंड के निवासी कर्नल जेम्स टॉड पॉलिटिकल एजेंट बनकर यहाँ आए थे। उन्होंने कहा था कि भील राज्य स्थापित करने के लिए जो बात है, भीलों की एकता कायम करने के लिए, भीलों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मैं एक करने का काम करूंगा, भीलों को सांत्वना दे दूंगा, यूं करके कर्नल जेम्स टॉड यहाँ इस धरती पर आए थे। और हमारे यहाँ के मैं बता देना चाहता हूँ, पिपली के खेमागमिति और बिलकपाल के नेमागमिति थे। 1881 में 8000 लोगों के साथ में एकत्रित होकर ये लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में इस लड़ाई को जैसे जैसे आगे बढ़ाया गया कि भील राज्य स्थापित करने के लिए जो बात है, भीलों की एकता कायम करने के लिए, भीलों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए मैं एक करने का काम करूंगा। मैं बता देना चाहता हूँ, पिपली के खेमागमिति और बिलकपाल के नेमागमिति थे। 1881 में 8000 लोगों के साथ में एकत्रित होकर ये लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद में इस लड़ाई को जैसे जैसे आगे बढ़ाया गया, टांटा भील का जन्म हुआ। उसके बाद में जैसे जैसे जन्म हुआ, बिरसा मुंडा का जन्म हुआ। तो ऐसे स्टेटमेंट पारित किए हमारे यहाँ के डॉक्टर दयाराम परमार साहब जी, हमारे शिक्षा मंत्री रहे, फिर भी उन्होंने ऐसा कभी स्टेटमेंट पारित नहीं किया, ऐसा नहीं बोला। हम उनको धन्यवाद देते हैं, शिक्षा मंत्री थे। हमारे नरेंद्र मोदी जी भी आज देश में, पूरे देश में बोलते हैं, भले वो बीजेपी से बिलोंग करते, खुला बोलना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने जोहार शब्द का उद्बोधन किया, बोले वो। इसलिए मैं कर्मचारी हूँ, कर्मचारी बोलूंगा, जो अच्छा है अच्छा बोलना पड़ेगा। लेकिन परम आदरणीय हमारे सांसद साहब, आज आप इस बात को वापिस समेटे। और मैं ये कहना चाहता हूं, उनके पास लोकतंत्र की कलम है, तो मेरे भाइयों आज शाम को ही जाकर हमारे यहाँ के सांसद महोदय और पूरे भारत क्षेत्र के 543 सांसद है, 84 अनुसूचित जाति के हैं और 47 है वो अनुसूचित जनजाति के हैं। उनमें से एक सांसद नहीं बोलेगा, 47 तो 46 बोलेंगे। तो हमारे राजकुमार जी रोत साहब को भी कहना चाहता हूं, और परम आदरणीय हमारे बड़े भाई थावरचंद जी डामोर को और उमेश भाई डामोर को कहना चाहता हूं, जय कृष्ण जी पटेल को, आपके पास ताकत है, शाम को ही स्टेटमेंट बीकानेर भेजिए, जयपुर भेजिए प्रकाशन मंडल में, और उस पारित को तुरंत खत्म करवाइए। मैं ये कहना चाहता हूं ताकि हमारे जो परंपरा है, रीति रिवाज है, हमारे जो पुरखाई शौर्य कृति है, वो लिखित दस्तावेज बचे। मैं ये कहना चाहता हूं। और हमारे साथ ही साथ हमारा वक्तव्य यहाँ है कि हम लोग जाति धर्म उच्च नीच भेदभाव किए हुए बात रखते हैं। हम लोग किसी जाति कास्ट को नीचा दिखाने का काम नहीं करते, हम लोग मानव मात्र कल्याण के उत्थान में काम करते हैं। इसीलिए हम लोग आज इस क्षेत्र में स्वास्थ्य की स्थिति आती है, हॉस्पिटल में खून की जरूरत होती है, खून की जरूरत होती है, उस समय 5 जने साथ में जाते हैं, 5 जने साथ में जाते हैं, 5 जने साथ में जाते हैं, खून की कमी होती है तो वो हट्टा कट्टा होता है, वो पीछे खिसक जाता है, गार्डन में जाए पसे व्हाट्सएप में मैसेज करी, अरे खून चूजे है भाई ने, अरे मारा वाला 5 जने साथ में जा रहे हो, मेरे भाइयों खून दे के आओ, यहाँ खून की फैक्ट्री नहीं लगी है, वहां आपको दूसरे लोग देंगे। परिवार का परम कर्तव्य बनता है, आपने परिवार में उस व्यक्ति को शरण दिया तो उस खून देने का भी प्रयास करें, मैं ये कहना चाहता हूँ। और साथ ही साथ हमारे यहाँ के सांसद महोदय को हमारे ध्यान आकर्षित करवाना चाहूंगा। हमारे मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सरवण में 12वीं तक स्कूल है, 3 कमरे हैं। आप
मौके पर आइए और हमारे स्कूल को प्रस्ताव अनुमोदन करवा के हमारे कमरों का जो व्यवस्था करवाइए। और इस क्षेत्र में स्कूल से तो पानी टपकता है और मंदिरों पे सोना चढ़ा है, इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ की बिजली, लिखाई, पढ़ाई, शिक्षा, बेरोजगारी को लेकर आप बात करें यूं करके हमने लोकतंत्र में भेजो, हमारा हक है, हमें बोलना पड़ेगा। हम आपके बेटे हैं, कुछ भूल हो जाए तो मुझे अकेला पर्सनल मैसेज करके भी बुला दीजिए, मैं आपके सामने डिबेट करने के लिए तैयार हूं। इसीलिए मैंने जो बताई थावरचंद जी, आज ही एमएलए साहब को मैं निवेदन करना चाहता हूँ, बड़े भाई को आज ही स्टेटमेंट, आपके पास में भी कलम की ताकत है, और शाम को जाकर आप स्टेटमेंट पारित करें ताकि हमारे जो मानगढ़ के हत्या को लेकर रोका जाए। और मैं गीत के माध्यम से मेरा वक्तव्य खत्म करना चाहूंगा।